नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। देश की राजनीति में एक मशहूर कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। कहते हैं यहां जिसने जितनी सीटें जीती उसके लिए दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता उतना ही आसान हुआ। देश के 14 प्रधानमंत्रियों में से 9 यहां से चुने गए हैं। इन्हीं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। पिछले 2 चुनाव में यूपी में बम्पर जीत हासिल करने वाले एनडीए का टारगेट इस बार सभी 80 सीटें जीतने पर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है? अगर हाँ तो कैसे? और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी बीजेपी को कितनी टक्कर दे सकती है? विस्तार से बताती रिपोर्ट देखिए। ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। बिल्कुल यही बोले, ऐसा ही बोले। प्रधानमंत्री काशी में आए तो निशाने पर कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, दोनों का चुनावी गठबंधन था। ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैतरा ना चलिए। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी का चुनावी मूड बता रहे थे। यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? एनडीए का 400 पार का टारगेट है। सवाल यह है कि यूपी की 80 सीटें कैसे सेट होंगी? क्या एनडीए यूपी की सभी 80 सीटें जीत सकती है? एनडीए के लिए इंडिया अलायंस कितनी बड़ी चुनौती है? क्या राहुल अखिलेश का साथ बीजेपी को आघात देगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि पीएम मोदी जब काशी से राहुल अखिलेश की जोड़ी पर जोरदार प्रहार कर रहे थे, तब यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी के मिशन 80 को रोकने के लिए साथ आ चुके थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पार्टी के दरमियान सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका था, जिसके मुताबिक यूपी में लोकसभा की 80 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 63 पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर बीजेपी के मिशन 80 की राह में ब्रेक लगा सकती हैं? क्योंकि पीएम मोदी ही नहीं, बीजेपी के कई बड़े नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का दावा करते रहे हैं। 2024 में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर के 400 पार का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगी। ये बात सच है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। 2014 से लेकर 2019 तक में बीजेपी ने यूपी में कमोबेश एक तरफा जीत हासिल की है। लेकिन 2024 में क्या होगा? क्या एक बार फिर देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में भगवा लहर चलेगी? पिछले 2 चुनाव का समीकरण देखते हैं। 2014 में बीजेपी को 31% वोट मिले थे, जिसकी बदौलत उसने 282 सीटें जीती। 2019 में बीजेपी को 37.36% वोट मिले, जो 2014 से 6% ज्यादा थे। इसके साथ बीजेपी की सीटें भी बढ़ी। बीजेपी ने 303 सीटें जीती। ये 1989 के बाद किसी भी पार्टी को मिला सबसे बड़ा वोट शेयर था।
सवाल ये कि क्या 2024 में नया इतिहास बनेगा, एनडीए 400 प्लस के पार पहुंचेगा? आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। पिछले हफ्ते दिल्ली में हुए कार्यकर्ता अधिवेशन के दौरान प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया था। सरकार की गारंटी घर घर पहुंचाने का टारगेट दिया था, जिससे एनडीए को चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हो सके। लेकिन 2019 से अब तक कई पार्टियां एनडीए का साथ छोड़ चुकी हैं, जिनमें से कुछ लौट भी आई हैं। एनडीए के पास इस वक्त 38 पार्टियां हैं। 2019 में एनडीए को जो 45% वोट मिले थे, उसमें 37% से ज्यादा तो सिर्फ बीजेपी के थे। बाकी की जितनी पार्टियां थीं, उनमें से कोई भी डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाई। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2014 में एनडीए ने 73 सीटें जीती, तो 2019 में 64 सीटों पर जीत मिली। वो भी तब जब बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन से था। इस बार आरएलडी एनडीए में शामिल हो चुकी है, तो अखिलेश और राहुल गांधी साथ आ चुके हैं और दोनों बीजेपी के निशाने पर हैं। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है। वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का पान कोई नहीं भूलेगा। 17 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा वाराणसी पहुंची थी। चंदौली, वाराणसी और अमेठी होते हुए रायबरेली पहुंचने पर 20 फरवरी को राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। क्या कहा था, खुद सुनिए। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।